यहाँ पर हम एलसीएम और एचसीएफ का एक नया क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको, जो कि पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। देखने में थोड़ा सा सिमिलर लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से काफ़ी अलग है। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि हमको बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कि कोई दो संख्याएं रहती थी उसको काट दे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको छोटी से छोटी संख्या पूछी जा रही है और उसके बाद बोला जा रहा है कि इन सभी संख्याओं से वो भाग हो जाती हो, यानी मतलब ऐसी छोटी संख्या जो कि इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, उस संख्या में हमें इन तीनों से भाग देना है और वो संख्या जो है कटनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। जहाँ पूछा जाए कि छोटी से छोटी संख्या क्या है जो कि इन सभी से कट जाए, भाग हो जाए, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी का हम एलसीएम निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 42, 98 और 70 का लासा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 से कट रहा है तो 2 से भाग देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 9 18 और ये हो जाएगा 35। ठीक है, उसके बाद फिर अभी देखो यहाँ पर अब 3 से कटेगा 21, 3 7 21 और यहाँ पर 49 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर 35 भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अभी देखो 5 से 35 कट रहा है तो 5 से काटते हैं और ये 7 ऐसे ही रहेगा, 49 भी ऐसे ही रहेगा और 5 सते 35। फिर अभी देखो 7 से कटेगा, यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 7 सता 49। फिर अभी देखो एक बार 7 से ये कट रहा है तो 7 से काट देते हैं, 1 1 1। ठीक है, इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको गुणा करा लेते हैं, 2 3 6, 6 5 30, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, इसको गुणा करा लेते हैं हम, एलसीएम पता कर रहे हैं ना, एलसीएम इक्वल 30 गुणे 7 गुणे 7 बराबर ये हो जाएगा 210 गुणे 7, है ना। और फिर उसके बाद जब हम इसको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 7 1 7 7 दूना 14, यानी मतलब 1470। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटी संख्या जो है वो है 1470, जिसको ये तीनों संख्याएं भाग देकर काट सकती हैं। यानी मतलब अगर हम 42 से भाग देंगे तब भी ये संख्या कट जाएगी, 98 से अगर हम इस संख्या में भाग देते हैं तब भी कट जाएगी और 70 से भाग देंगे तब भी ये संख्या कट जाएगी। तो हमारे पास वह छोटी से छोटी संख्या 1470 होगी। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर जो कि इन तीनों संख्याओं से कट जाता है। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन को चेंज करते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन इसी तरीके का देते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन चेंज कर दिया है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो कि 40, 95 तथा 70 से भाग हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर है उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र अपने कक्षा के विद्यार्थियों में 75 पेंसिलें तथा 60 रबर बांटते हैं, तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पर सुरेंद्र जो हैं वो अपने क्लास में जो विद्यार्थी हैं उनको कुछ पेंसिल है और कुछ रबड़ है उसको बांटते हैं। ठीक है, और बताया जा रहा है कि जो बांटते हैं, सीधी सी बात है, बराबर बराबर बांट रहे हैं, है ना। तो जब बांट रहे हैं तो जितने विद्यार्थियों में वो बांट रहे हैं, कहने का मतलब है उतने विद्यार्थियों से अगर हम इन दोनों में भाग दें तो ये दोनों संख्याएं कट जा रही हैं, है ना। तभी तो उसमें बराबर बराबर बांट पाएंगे, है ना। तो जितने नंबर ऑफ विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की जितनी संख्या है उससे ये सभी क्या है, कट जा रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब हमको एक ऐसी संख्या पता करनी है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं और वो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी मतलब जब हमको बड़ी से बड़ी संख्या पता करना हो जिससे संख्याएं कटती हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम मासा निकालते हैं, है ना। जब भी हमको बोला जाए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे कोई संख्या कट जा रही है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, मासा ज्ञात करते हैं। तो हम 75 और 60 का मासा ज्ञात करेंगे और जो मासा आएगा वही होगा विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर हम 75 और 60 का मासा ज्ञात करेंगे। तो 60 से हम 75 में भाग देते हैं, एक बार जाएगा और ये हो जाएगा 15, है ना। और उसके बाद फिर 15 से 60 में भाग देते हैं
तो यहाँ पर हो जाएगा 15 चौका 60। और यहाँ पर हमको HCF जो है मिल रहा है 15, यानी मतलब विद्यार्थियों की जो संख्या है, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या जो है वो है हमारे पास 15। ठीक है, तो हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं? 15। क्लास में 15 विद्यार्थी हैं। 15 विद्यार्थी को 75 पेंसिल तथा 60 रबड़ बांटा जा रहा है। और यहाँ पर देखो, अगर हम 15 विद्यार्थियों में बांटेंगे तो यहाँ पर हमको 5-5 पेंसिलें मिल जाएंगी और 4-4 रबड़ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या मिलेगी उस संख्या से ये सभी बढ़िया अच्छे तरीके से कटने चाहिए, है ना, पूरी तरीके से विभाजित होने चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी बोले जाएं कि मतलब इतने वस्तुएं हैं और उसको कितने लोगों में बांटा जाए कि बराबर बराबर मिल जाए, है ना, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मासा ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं, और जो HCF आता है वही होती है संख्या जिससे कि यहाँ पर उतने विद्यार्थियों में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके एक और भी तरीके से दिया जाता है। जैसे कि बोल दिया जाता है कि यहाँ पर इतनी पेंसिलें हैं, इतने रबड़ हैं और उसको कुछ विद्यार्थियों में बांटा जा रहा है, तो हमारे पास कुछ पेंसिलें तथा कुछ रबड़ बच जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर बोला जाएगा कि कितने विद्यार्थी हैं। तो हमको पहले वाले क्वेश्चन के जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में बोलते थे, शेष बचने वाला क्वेश्चन जो एक था उसमें हम क्या करते थे, उसमें से माइनस कर देते थे। ठीक है, तो अगर हमको बताया जा रहा है कि 5 पेंसिल बच जा रहे हैं, 5 इरेजर बच जा रहे हैं, है ना, रबड़ बच जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, जो भी जितने भी बच रहे हैं उसको माइनस कर देंगे और उसके बाद में फिर हम उसका मासा निकालेंगे। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो सिंपल ही है, यहाँ पर हम इन दोनों का मासा निकाल देंगे और वही हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और उसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन है, सुरेंद्र अपने कक्षा के विद्यार्थियों में 125 पेंसिलें तथा 725 रबड़ बांटते हैं, तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो आंसर आए उसको कमेंट कीजिए। ठीक है।